यस बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग साइंस का जो है 6 क्लास का चैप्टर नंबर जो है 9 को पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें दिया हुआ है विद्युत तथा परिपथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हम लोग जो है पिछली अध्याय में हम लोग पढ़े थे, जिसमें कि दिया हुआ था प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। यानी प्रकाश जो है हमारे जीवन के लिए जो है कितना लाभदायक है, और उसका जो है प्रकाश के थ्रू जो हम लोग का जो छाया बनता है, और हम लोग किसी चीज़ को जो देखते हैं तो उसमें जो है प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट आता, उस चीज़ से जो है प्रकाश को प्रकाश जो है उस चीज़ में पड़ता है। उसके बाद वो प्रकाश आकर के मेरी आँख में पड़ता है, तब जा कर के हम लोग जो है हम लोगों को जो है कोई चित्र या फिर कोई भी वस्तु हम लोग को देखने को मिलता है। तो उसी को हम लोग जो है परावर्तन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 8 को जो है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। तो चलिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 को, जिसमें जो है दिया हुआ है कि विद्युत तथा परिपथ के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोग का जो है दैनिक जीवन में जो है विद्युत का जो है क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसमें जो है क्या क्या रुकावट होता है, कहाँ पे जो है उसका सुचालक होता है, कहाँ पे कुचालक होता है, यानी बिजली कहाँ पे जो है आना जाना करता है, कहाँ पे रुक जाता है। तो वही सब के बारे में हम लोग जानेंगे, और हमारे जीवन में जो है विद्युत का जो है कितना मतलब फ़ायदा है, कितना प्रयोग है और कितना ही महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग जो है टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि विद्युत क्या है ना। विद्युत क्या है, विद्युत के बारे में पूछ रहा है, और हम लोग भी जानेंगे कि विद्युत विद्युत का जो हम लोग का जीवन में क्या महत्व है ना, उसी को जानेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत क्या है। तो इसका जो हम लोग डिफिनेशन के थ्रू जो हम लोग समझते हैं क्या है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो बल्ब जलाने, पंखा चलाने, टीवी फ्रिज चलाने आदि के काम आती है ना। सही बात है। हम लोग जो है जिस समय हम लोग का जो है मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। उसका जो है वातावरण जो है बहुत ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जिसके कारण जो हम लोग जो है पंखा का यूज़ करते हैं, और जो एसी का यूज़ करते हैं, कूलर का यूज़ करते हैं। तो उसमें जो हम लोग को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, विद्युत बिजली की, मतलब जो है हम लोगों को ज़रूरी होता है। अगर उस समय अगर बिजली नहीं रहेगी तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो है विद्युत बहुत ही ज़रूरी है। विद्युत के थ्रू हम लोग जो है बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, और उसके बाद जो है बहुत सारा ऐसा चीज़ है, हीटर वगैरह खाना बनाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे मतलब काम है जो हम जो है बगैर विद्युत के नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े जो कारखाना है, तो उसमें भी जो है विद्युत का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है यूज़ होता है। इसलिए जो है हम लोगों के लिए जो है विद्युत बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। पहले के ज़माने में जो है बच्चों वो विद्युत नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करता था। तो पहले उन लोग कैसे यूज़ करता था, वो एक सेल होता था बैटरी पे। हम लोग देखे होंगे कि बाजा वगैरह में जो है उसमें जो है बैटरी जो लगा होता है, वही बैटरी जो है आज से जो है बहुत पहले वो यूज़ होता था, बैटरी ही यूज़ होता था। क्योंकि बिजली तो थी नहीं, तो कैसे यूज़ होता, कैसे बिजली यूज़ करता। तो इसलिए जो है उन लोग पहले किस चीज़ का यूज़ करता था, उन लोग जो है पहले बैटरी से ही अपना जो है बल्ब वगैरह जलाता था। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते हैं, जिसमें कि पूछा गया है विद्युत का स्रोत क्या क्या है ना। विद्युत का स्रोत क्या है। सबसे पहले जो है आज से जो है 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो है हम लोग का जो पूर्वज था, तो उस समय जो है बैटरी से ही जो है काम चलाया करता था, है ना। बैटरी से जो है क्या हो गया, लाइट वगैरह चलता था, घड़ी चलता था। और जो है उसके बाद जो है उसके बाद थोड़ा सा जो है मॉडिफाई होते गया। तो उसके बाद जो क्या आया, जनरेटर आया, जिसके थ्रू जो है गांव-गांव में जो है बिजली पहुंचा, विद्युत पहुंचा। तो उससे बल्ब पंखा सब कुछ चलने लगा। उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ। उसके बाद होते 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 क्या आया, उसके बाद बिजली आया। बिजली के जिससे कि बहुत ही भारी मात्रा में आया, और पूरा जो है पूरा गांव, पंचायत और प्रखंड और डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो है पूरा स्टेट, पूरा राज्य में, पूरा देश में फैल गया। धीरे धीरे करके पूरा देश में फैल गया, यानी पूरा दुनिया में फैल गया विद्युत। तो ये इम्पोर्टेंट है विद्युत का। और इससे जो हम लोग का क्या काम होता है, विद्युत से जानते हैं।
सबसे पहले हम लोग जो है सेल का यूज़ करते थे, जैसे टॉर्च जलाने के लिए, ठीक है, छोटी बैटरी डाल करके जो हम लोग टॉर्च जलाते थे। उसके बाद बैटरी के माध्यम से सेल मिलकर बैटरी बनता है ना। विद्युत यंत्र जहाँ बिजली बनती है ना, जनरेटर छोटे छोटे स्तर पर बिजली देती है ना। उसके बाद जो हम लोग जो है तीसरा पॉइंट को पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है कि विद्युत परिपथ क्या है ना, परिपथ किसको बोलता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। जब तार, बल्ब, सेल आदि को जोड़कर विद्युत प्रवाह होने का रास्ता बनाया आ जाता है तो उसे विद्युत परिपथ कहते हैं ना। यानी विद्युत परिपथ क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जब तार, बल्ब, सेल आदि को जोड़कर विद्युत प्रवाह होने का रास्ता बनाया जाता है तो उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। यानी जैसे कि हम लोग जो है किसी बल्ब को जलाते हैं तो सबसे पहले उसमें हम लोग तार वगैरह होल्डर लगा करके जो है हम लोग विद्युत से जो है कनेक्ट करते हैं, यानी बोर्ड में जो बिजली होती है उससे कनेक्ट करते हैं और वहाँ से जो है बल्ब जलने लगता है, उससे विद्युत जो है बल्ब में आता है और बल्ब जलने लगता है ना। तो उसी को जो है वैसे प्रक्रिया को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब कि किसी भी तार में जो है विद्युत का सप्लाई होना और किसी भी बल्ब का या फिर पंखा का चलना या बल्ब का जलना, ये सारी प्रक्रिया जहाँ पे होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे, है ना। उसके बाद जैसे यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है कि विद्युत के मुख्य भाग क्या है ना, विद्युत का जो है मुख्य भाग पूछा है। तो विद्युत का जो मुख्य जो है भाग क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसमें कि यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले हम अभी आप लोग को जो पहले जो पॉइंट में बताए थे कि सेल यानी बैटरी का हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे पूर्वज आज से जो 20 साल पहले जो है बैटरी से ही अपना काम चलाया करते थे। उसके बाद क्या आया, तार आया। उसके बाद क्या आया, बल्ब आया। उसके बाद स्विच बटन आया। उसके बाद जो है लोड लेने के लिए जैसे पंखा हो गया, मोटर हो गया, है ना, ये सब चीज़ से जो है हम लोग उसका यूज़ करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे पूछा गया है कि पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है बंद और खुला परिपथ। यानी हम लोग ये समझे कि बंद और खुला परिपथ का क्या काम होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है हम लोग का यहाँ पर कि बंद परिपथ, परिपथ किसे कहा जाता है ना, क्लोज क्लोज सर्किट जो है किसको बोला जाता है उसके बारे में जानेंगे, है ना। जब यहाँ पे पूछा गया है, बताया गया है, जब तार ठीक से जुड़े हो और स्विच ऑन हो तब धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलता है ना। यानी यहाँ पे थोड़ा सा समझने का जो है फेर है और जो है ये पॉइंट जो है कुछ थोड़ा उल्टा टाइप का है, तो इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। तो बंद का मतलब हम लोग समझते हैं किसी भी चीज़ को जो है किसी जगह पे बंद कर देना, है ना। तो उसी तरीके से जो है ये तार को भी एक दूसरे से हम लोग जब जोड़ देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बंद परिपथ। और किसी भी तार को एक दूसरे से कनेक्ट करके जो है बल्ब की जलने की प्रक्रिया को जो हम लोग क्या बोलेंगे, बंद परिपथ बोलेंगे, है ना। जिसमें कि जो है आपका जो है तार का एक दूसरे तार से कनेक्ट है, उसके बाद जो उसमें विद्युत जो है प्रवाह हो रही है, विद्युत का आना जाना हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, बंद परिपथ बोलेंगे, है ना। उसके बाद जो हम लोग जानेंगे जैसे कि इस जो है ये जो है तस्वीर के माध्यम से जो आप लोग काफ़ी समझ में आया होगा। तो ये देखते हैं, ये जो है बैटरी में यानी सेल में जो है तार लगा करके जो है प्लस माइनस लगा करके जो है बैटरी, ये बल्ब जल रहा है। ऐसी प्रक्रिया को जो है बल्ब जलने की प्रक्रिया को बंद परिपथ बोला जाएगा। और इसी में दूसरा जो चित्र दिया हुआ है तो जिसमें कि जो है एक तरफ का जो है तार लगा हुआ, दूसरे तरफ का जो है तार खुला हुआ है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ। यानी तार का एक दूसरे से कनेक्टिविटी नहीं होने की प्रक्रिया को खुला परिपथ बोलेंगे, है ना। यानी एक दूसरे से खुल गया, एक दूसरे तार से खुल जाने की प्रक्रिया को जो हम लोग खुला परिपथ बोलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जिसमें कि दिया हुआ है खुला परिपथ, ओपन सर्किट, है ना। तो इसमें जो है पॉइंट के माध्यम से जानेंगे। पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि जब कहीं से तार टूटा हो या स्विच ऑफ हो तब धारा नहीं बहती और बल्ब भी नहीं जलता, है ना। तो जाहिर सी बात है, हम लोग जो अपना जो है दैनिक जीवन में भी जो हम लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, जिसमें कि किसी भी तार को जो है बोर्ड से जैसे कि जहाँ बोर्ड में जो पावर आता है तो वहाँ पे एक तार को लगाएंगे, दूसरा तार को हम लोग नहीं लगाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर दोनों तार को लगा देंगे तो बल्ब जलेगा। तो बल्ब जलने की प्रक्रिया को जो है बंद परिपथ कहा जाएगा, क्लोज सर्किट, है ना। और उसके बाद जो है
एक तार जो है बल्ब से छुड़ा हुआ है या फिर बोर्ड से छुड़ा हुआ है या फिर बोर्ड में लगा हुआ है, बीच से कहीं से जो है कोई तार अगर छूटा हुआ है, टूटा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन सर्किट। यहाँ पे जो है मतलब समझने की बात है, यहाँ पे थोड़ा जो है अलग तरीके का ये पॉइंट है, इसमें जो है ध्यान से समझिएगा आप लोग। जितने भी बच्चे हैं उनको सही से समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे बंद परिपथ और खुला परिपथ में यहाँ उल्टा समझाया गया है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। खुला परिपथ यानी ओपन सर्किट का मतलब ये हुआ, बीच से तार अगर कहीं पे कटा हुआ है तो उसको हम लोग खुला परिपथ बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद बंद परिपथ यानी क्लोज सर्किट हम लोग किसको बोलेंगे, जहाँ पर जो है तार का चारों तरफ से लगा हुआ हो और बल्ब जल रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सर्किट बोलेंगे, है ना, जिसको हिंदी में जो क्या बोलता है, बंद परिपथ बोला जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर जो है 5 में दिया हुआ है कि बल्ब कैसे जलता है ना, बल्ब जो है किस तरह से जलता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें कि दिया हुआ है कि बल्ब के इसमें पॉइंट में दिया हुआ है कि बल्ब के अंदर एक पतली तार होती है जिसे तंतु कहते हैं ना। बल्ब के अंदर में हम लोग जो है गौर से देखे होंगे, आज से 2-4 साल पहले जो है लाल बल्ब चलता था, ये एलईडी बल्ब नहीं होता था, ठीक है, अधिकतर जो है लाल बल्ब ही जलता था। तो लाल बल्ब में जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, तो आप लोग देखे होंगे, कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए हैं उनको नहीं देखे होंगे रेड बल्ब को। उसमें जो है बीच में जो है एक तंतु टाइप का होता था जिसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उसको जो है फ्यूज बोलते हैं। वो तंतु तंतु जो है वही जो है वही रोशनी देता है ना, उसी के ज़रिए जो है बल्ब रोशन होता है। तो उसमें जो है बल्ब के अंदर एक पतली क्या होती है, तंतु होती है। जब तार इस तंतु से गुजरती है तो यह गर्म होकर चमकने लगता है और प्रकाश देता है। तो वो वाला तंतु जो है जिसको हम लोग टंगस्टन भी बोलते हैं, तो वो टंगस्टन जो है इतनी मतलब गर्म होती है जो उससे जो है रोशनी निकलने लगता है और चारों तरफ जो है उजाला हो जाता है, जिसको हम लोग तंतु बोलते हैं। अगर उसी बल्ब में वो तंतु अगर टूट जाएगा, वो टंगस्टन अगर फ्यूज हो जाएगा तो बल्ब जलना, तंतु कभी अगर टूट जाता है तो वो क्या हम लोग बोलते हैं अपना देहाती भाषा में, बल्ब फ्यूज हो गया, है ना। उस तंतु का टूटना बल्ब का फ्यूज होना लाजमी है, 100% ही होगा, क्योंकि उसका तंतु टूट जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, जलेगा नहीं, ठीक है। कभी कभी देखे होंगे कि घर में बल्ब जलते जलते जो क्या होता है, उसका जो है बल्ब जलना बंद कर देता है, पूरी तरीके से नहीं चलता है। तो उसमें आप लोग समझ जाइएगा कि उसका जो है तंतु वेस्टेज हो गया यानी ख़राब हो गया है, इसलिए जो हम लोग फिर ले आकर बदल करके लेके आते हैं, जिसमें कि 6 महीने की 1 साल की गारंटी भी होती है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। जैसे कि जिस समय जो है बिजली नहीं थी, विद्युत नहीं थी, तो हम लोग बैटरी के माध्यम से जो है बल्ब को जलाते थे, है ना। पहले छोटा छोटा बल्ब होता था, अभी तो बहुत बड़ा सब आ गया है, वाइपर वेपर कौन कौन सा लाइट आ गया है, बहुत सारा आ गया है। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में, जानते हैं, जिसमें कि स्विच बताया गया है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो स्विच के बारे में पता होगा। जो स्विच जो होता है इसके माध्यम से जो हम लोग जो घर में जो बोर्ड हो देखे होंगे, तो उसमें जो स्विच होता है, कोई जिसको हम लोग बटन बोलते हैं, वो कोई सा जो है बटन, उसमें 3-4, एक बोर्ड में 3-4 बटन होता है, जो एक चार्जर का होता है, जो एक बल्ब का होता है, एक पंखा का होता है, एक फ्रिज का होता है। तो सबका अलग अलग जो है बटन होता है। तो इससे जो है आप लोग समझ गए होंगे और देख के भी आप लोग को काफ़ी समझ में आ गया होगा कि स्विच किसको बोलता है। तो स्विच का काम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। स्विच बिजली के प्रवाह को चालू या बंद करता है ना, सही बात है। बोर्ड में अगर स्विच लगा हुआ है तो उसके माध्यम से हम लोग जो है बिजली का जो है प्रवाह को दे सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑन करेंगे तो बिजली का जो है प्रवाह होगा, अगर उसको बंद कर देंगे, ऑफ़ कर देंगे, तो उसका प्रवाह बंद हो जाएगा, मतलब कि बिजली का आना जाना बंद हो जाएगा। यह परिपथ को खोलने बंद करने का कार्य करता है ना। स्विच का क्या काम होता है, ऑन ऑफ करने का इसका काम होता है। और वो बिजली को क्या करता है, बिजली को आने जाने देता है, आने देता है, जाने देता है, और वो रोकता भी है ना। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है चालक और कुचालक के बारे में दिया हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ जो है आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सुचालक और कुचालक जो है, चालक और कुचालक,
में क्या अंतर है, ये आप लोगों को बहुत ही समझना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है चालक और कुचालक के बारे में जानकारी नहीं रहने के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिजली में जो है चिपक के रह जाता है, वो मर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे चालक के बारे में जानेंगे। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया है, चालक। चालक के बारे में जानते हैं। चालक यानी विद्युत का जो है प्रवाह होना, विद्युत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और विद्युत जो है, विद्युत से बल्ब जलना। बल्ब जो जलता है, विद्युत एक स्थान से दूसरा स्थान जो जाता है, एक जगह से दूसरा जगह जो जाता है, तो वो जिस माध्यम से गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिस पदार्थ के माध्यम से, जिस वस्तु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान विद्युत गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। उस विद्युत को हम लोग चालक बोलेंगे। जिन पदार्थों से बिजली आसानी से गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे तांबा का तार हो गया, एल्युमिनियम का तार हो गया, लोहे का तार हो गया, पानी हो गया। इस सब में जो है क्या होता है, विद्युत काफ़ी रफ्तार से जो है ये चलती है इसमें, है ना, विद्युत। तो इसके माध्यम से हम लोग जो है घर में देखे होंगे तार जो है लेके आते हैं जो, तो उसमें जो है तांबा का रहता है, कोई एल्युमिनियम का रहता है, कोई लोहा का। लोहा में जो है आप करंट लगाइएगा तुरंत जो है आपको पकड़ लेगा। पानी में अगर कहीं पे पानी है, उसमें कोई आदमी है, उसमें करंट लगाइए तुरंत मर जाएगा। तो ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट डाउन भी कीजिए। अगर आज आप मेहनत करते हैं तो आने वाला 60 साल आपका जो है बहुत ही अच्छी ज़िंदगी से कटेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से कटेगा। इसलिए आज आप मेहनत कर लीजिए। आज जो है मेहनत करने से जो है कतराइए मत, समझे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। जिसमें दिया हुआ है कुचालक के बारे में दिया हुआ है। तो कुचालक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अगर हम लोग जो है सूखा लकड़ी हो गया, और उसके बाद जो है गत्ता हो गया, ये रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब जो है सूखा लकड़ी हो गया और कागज़ हो गया, इसमें जो है हम लोग अगर बिजली को जो है इसमें लगाएंगे तो इसमें बिजली का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है उसमें आग लग सकता है, लेकिन उसमें जो है बिजली एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं जाएगा। इसमें तो पॉइंट में क्या किया है, जिससे बिजली नहीं गुजरती है उसे कुचालक कहते हैं, है ना। हम लोग देखे होंगे कहीं पर अगर कोई करंट में कोई फंस जाता है तो हम लोग जो है सूखा लकड़ी के माध्यम से जो है उसको अलग करते हैं ना बिजली से। उसके बाद कागज़ में भी अगर हम करंट देंगे तो कागज़ में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लास्टिक में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद जो है हम लोग चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं, जिसमें दिया हुआ है सेल के जो है दो ध्रुव होते हैं। सही बात है। सेल जो होता है यानी बैटरी जो होता है, सेल हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बैटरी जो है बैटरी हिंदी में होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेल के बारे में जानेंगे। सेल का जो है दो ध्रुव होता है, वो क्या होता है ये आप लोग शायद कुछ कुछ बच्चे जो है जानते होंगे। सेल का जो दो ध्रुव होता है, यानी एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। कोई भी बैटरी है उसका जो है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। उसके बाद कोई बिजली है, बिजली भी जो है उसका जो ये होता है धारा जो होता है, वो विद्युत जो होता है वो भी दो तरह का होता है। एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो वो भी नेगेटिव पॉजिटिव अगर बल्ब जलेगा, आपको बल्ब अगर जलता है तो उसमें देखिएगा आप समझ जाइएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जो है विद्युत उसमें प्रवाह हो रहा है। अगर नहीं जल रहा, अगर आप जो है पॉजिटिव पॉजिटिव से मिला देंगे तो वो जलने की संभावना रहता है ना। तो इसमें देखते हैं सेल के दो सिरे होते हैं, जिसमें एक धनात्मक एक ऋणात्मक भी होता है ना। तार हमेशा इन दोनों के सिरों से जुड़े होते हैं ना। बल्ब जो जलती है तो सेल का जो है दोनों तरफ से लगा होता है ना, धनात्मक ऋणात्मक दोनों में लगा हुआ रहता है। इसमें क्या पूछा गया है, विद्युत चालकता की जांच कैसे करें। एक छोटा परिपथ बनाकर किसी वस्तु को तार के बीच जोड़कर देखते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं। बल्ब जले तो चालक है, बल्ब ना जले तो कुचालक है ना। यानी जिससे विद्युत का प्रवाह होगा तो वो क्या, उसमें बल्ब जलेगा तो वो क्या हो गया, चालक हो गया। बल्ब ना जले, जिसमें कि विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, उसमें बल्ब ना जले वो कुचालक हो जाएगा, है ना। तो बच्चों ये जो है टॉपिक आपका जो है यहीं पर समाप्त हो गया है। और जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ MCQ क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको जो है हम लोग जानते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग जानते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या होता है। यानी जब विद्युत प्रवाह होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाती है विद्युत, तो उसमें जो है स्विच का क्या काम होता है ना, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसमें कि जो है इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें बताया गया है
तारों को जोड़ना, मतलब स्विच का काम क्या है वो बताइएगा। तारों को जोड़ना, बिजली को ऑन ऑफ करना, बल्ब को जलाना, तंतु को तोड़ना, है ना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है आंसर नंबर बी हो जाएगा, जिसमें कि कहा गया है बिजली को ऑन ऑफ करना, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया बल्ब के भीतर चमकने वाली पतली तार को क्या कहा जाता है। बल्ब के भीतर चमकने वाली तार को, पतली तार को क्या कहा जाता है। तो स्विच कहा जाता है, फ्यूज कहा जाता है, तंतु कहा जाता है, चालक कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये तंतु कहा जाता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे हम लोग, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन बिजली का चालक है। रबर है, लकड़ी है, प्लास्टिक है, तांबा है। आप लोग बता सकते हैं, इसमें जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि तांबा में ही जो है विद्युत का प्रवाह होता है, एक स्थान से दूसरा स्थान जो है तांबा के तार के ही माध्यम, एल्युमिनियम के तार के माध्यम, या फिर जो लोहा के माध्यम एक स्थान से दूसरा स्थान जा सकता है ना। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है सेल के कौन से 2 सिरे होते हैं ना। सेल के कौन से 2 सिरे होते हैं। लाल और हरा होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है, मोटा और पतला होता है, गर्म और ठंडा होता है, क्या होता है। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी आंसर होगा, जिसमें दिया गया है धनात्मक और ऋणात्मक होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया एक खुला परिपथ होने पर क्या होता है। जब एक जो है परिपथ खुला होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, जिसमें कि जो है ओपन सर्किट में क्या था कि तार एक दूसरे से जो है जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन क्लोज सर्किट में हम लोग ये पढ़े थे, मतलब बंद परिपथ में, यानी कि एक दूसरे का जो है कनेक्टिविटी बना रहे। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, ऑप्शंस में दिया हुआ है बल्ब तेज जलता है, बल्ब नहीं जलता है, बल्ब फ्यूज हो जाता है, स्विच टूट जाता है। या क्वेश्चन पूछा गया है कि खुला परिपथ पर क्या होता है। जब मतलब एक तार को जो है एक तार से दूसरा तार का जो है कनेक्टिविटी नहीं हो, तब क्या होता है, बल्ब जलता है या नहीं जलता है। बल्ब नहीं जलता है। इसका क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आंसर बी हो जाएगा, है ना, जिसमें बताया गया बल्ब नहीं जलेगा। सही बात है, ओपन सर्किट में जो बल्ब नहीं जलता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन में दिया गया है कौन सा पदार्थ कुचालक है। यानी इसमें पूछा गया है कोई ऐसा पदार्थ, यहाँ पे जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि पूछा गया है कि कौन पदार्थ का जो है कौन सा पदार्थ कुचालक है। यानी कोई ऐसी 4 पदार्थ बताइए जिसमें जो है विद्युत का जो है प्रवाह नहीं होता है, विद्युत जो है एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं जाता है। जैसे सूखा लकड़ी को अगर विद्युत में अगर लगाएंगे, आप बिजली में लगाएंगे, तो वो जो है कोई भी उसमें जो है पावर नहीं आएगा। उसी में अगर तांबा का तार लगा दीजिएगा तो वो पूरा जो है करंट फैल जाएगा। तो इसमें बताना है कि कौन सा पदार्थ कुचालक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का 6 का जो है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, जिसका दिया हुआ है प्लास्टिक दिया हुआ आंसर, है ना, प्लास्टिक हो जाएगा। प्लास्टिक में हम लोग बिजली लगाएंगे, करंट लगाएंगे, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो यहाँ पे बताया गया है बैटरी किससे मिलकर बनती है ना। बैटरी जो है किससे मिलकर बनती है, एक सेल से, कई स्विच से, कई सेल से, कई बल्ब से। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कई सेल से मिलकर बनता है बैटरी, है ना। उसके बाद क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में तंतु टूट जाने पर बल्ब अधिक चमकता है। तंतु जब टूट जाता है तो बल्ब अधिक जलता है। यानी कोई बल्ब जलते जलते जो है उसका बीच का वाला जो तंतु होता है वो अगर टूट जाएगा तो बल्ब जलेगा, या फिर कम चमकता है, या फ्यूज हो जाता है, या स्विच बंद हो जाता है, क्या होता है, यानी फ्यूज हो जाता है वो। क्वेश्चन नंबर जो है 8 का जो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में जो है बताया गया है निम्न में से कौन सा विद्युत स्रोत नहीं है। यानी इसमें जो ऑप्शन में 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है विद्युत का स्रोत नहीं है। बैटरी नहीं है, सेल नहीं है, जनरेटर नहीं है, रबर बॉल नहीं है। यहाँ पे जो है बैटरी जो वो भी विद्युत का स्रोत है, सेल जो है वो भी, मतलब बैटरी जो है वो भी जो है विद्युत का स्रोत है, जनरेटर जो है उनसे भी जो है विद्युत उत्पन्न होती है। लेकिन रबर बॉल जो होता है, हम लोग जो क्रिकेट खेलते हैं जो बॉल से, गद्दी जिसको बोलते हैं, गद्दी वाला बॉल, तो उसमें जो है विद्युत का जो है वो स्रोत नहीं है। विद्युत उसमें कितनों भी लगाएंगे उसमें कोई भी हरकत नहीं होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आंसर डी हो जाएगा ना, जिसमें जो बताया गया रबर बॉल। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो है 10 है यहाँ पर, जिसमें पूछा गया है किस परिपथ में विद्युत धारा बहती है। विद्युत धारा जो है किस परिपथ में जो है चलता है, केवल खुले परिपथ में या फिर केवल टूटे हुए तार में या बंद परिपथ में या किसी भी परिपथ में नहीं। तो इसमें जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में भेजिए, कमेंट में लिखिए। और इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा कि इसका हो जाएगा बंद परिपथ हो जाएगा ना, किस परिपथ में विद्युत धारा बहती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जो बिजली जाती है, जैसे कि अभी जो है हम लोग का, जैसे कि मेरा बिहार में जो है बहुत बड़ा प्लांट है, तो वहाँ से बिजली जो जैसे कि पूर्णिया हर ज़िला में कैसे जाती है, तो वो जो है कौन सा परिपथ के माध्यम से जाता है, यानी ओपन सर्किट के माध्यम से पूरा जो शहर में बिजली जाती है, किसके माध्यम से जाती है, ओपन सर्किट के माध्यम से या क्लोज सर्किट के माध्यम से। तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट के माध्यम से पूरा शहर, पूरा देश, पूरा दुनिया में जो है बिजली जाती है ना। तो हम लोग पहले पॉइंट में जान चुके हैं कि ओपन सर्किट किसको कहा जाता है, क्लोज सर्किट किसे कहा जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है आंसर जो है सी हो जाएगा, जिसका जो है इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि चैनल का जो है कुछ अच्छा हो सके, ग्रो कर सके, आगे जा सके, और हम जो है आप लोगों के लिए हमेशा जो ऐसा वीडियो बना करके लेकर आएँ। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू सो मच।